एक बार फिर स्वागत है आपका चटपटी बातें आयुषी के साथ। दिस टाइम आई हैव कम अप विद अ चैलेंज फॉर ऑल ऑफ यू, बट दैट आई विल रिवील इन द एंड ऑफ द वीडियो। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सल ड्रीम ऑफ एवरी पर्सन, which is hostel life. Hostel and college thoughts grew up as soon as we enter into class 11th. तो हॉस्टल जाना तो हम अपने बचपन से ही चाहते हैं, उसके ड्रीम्स भी बहुत देखते हैं, बट व्हेन वी सी द फिनिश लाइन आवर होप इंक्रीजेस. Similarly, these thoughts come when they shouldn't come, that is during board exams. एक तरफ हॉस्टल कॉलेज के सपने देख रहे होते हैं हम, और दूसरी तरफ हमें याद आता है कि हमारे बोर्ड्स चल रहे हैं, वी शुड गेट बैक टू द ग्राइंड. All mixed up thoughts are there in our minds, like हम कौन से कॉलेज में जाएंगे, हॉस्टल में क्या क्या करेंगे, नाइट पार्टीज, मस्ती, बातें, वार्डन से डांट, चोरी छुप के कुकिंग करना, बंक करना, कैंटीन में टाइम पास, गार्डन में टाइम पास, फोटो शूट्स एंड मच मोर. बट ऑन दी अदर हैंड वी थिंक वुड बी एबल टू एडजस्ट. क्या हम अपने आप को सेफ साइड पर रख पाएंगे? क्या हमारे फ्रेंड्स बनेंगे? क्या हम उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर पाएंगे अपने आप को? वहाँ की स्टडीज़ कैसे होंगी? क्या वहाँ पे टीचर्स मुझे लाइक करेंगे या नहीं करेंगे? एंड मच मोर. तो चलिए आज हम बताते हैं कि हाउ इज़ द लाइफ ऑफ द हॉस्टलर. लाइफ ऑफ अ हॉस्टलर इज़ टोटली अ मिक्स्ड फीलिंग. लिविंग इन अ हॉस्टल इज़ अ डाइवर्स फीलिंग एट वन मोमेंट. क्योंकि एक तरफ हमको लगता है कि हम होमसिक हैं, दूसरी तरफ हमको लगता है कि वाओ वी आर एंजॉयिंग आवर लाइफ. इट्स लाइक अ नॉस्टैल्जिया हैज क्रैप्ड आवर हेड. यू कैन शेक इट ऑफ फ्रॉम. इतने सालों के बाद, लाइक ऑलमोस्ट आफ्टर योर 18 years or 17 years or 19 years, you get separated from your parents. After your birth, you hardly get separated from your parents, like except going to your cousin's house or something like that. But you know कि एक बार हॉस्टल जाने के बाद हमें घर वापस आना ही नहीं है. बी प्रैक्टिकल, वी डोंट हैव टू कम बैक. एवरीवन नोज दिस. और उसके बाद वहाँ जाके सब कुछ मैनेज करना अपने आप, लाइक अभी तो हमारे पास हमें लगता था कि एक हमारा सपोर्ट सिस्टम है, हमारे बैक में सपोर्ट सिस्टम है, बट वहाँ जाके वी फील लाइक हु विल सपोर्ट अस, हु विल हेल्प अस आउट, हु विल डू आवर वर्क, who will guide us, and so on. कभी it's really very difficult to manage everything on our own, especially in starting. It's really very difficult to manage on our own in starting because friends नहीं बनते. It is totally a new place for you, new environment. You need to look around before doing anything. So initially, I believe hostel life doesn't get started like we have seen in movies like 3 Idiots. वो hostel life वो movies वाली hostel life है, but hostel life वो और जो हम रहते हैं वो बहुत डिफर करती है. But हाँ, slowly and gradually we come back to that hostel life of 3 Idiots. कि धीरे धीरे फ्रेंड्स बन जाते हैं, फिर सेम हॉस्टल लाइफ हो जाती है हमारे में. हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लाइक कॉइन हैज़ टू साइड्स. सिमिलरली हॉस्टलर के पास बहुत ज़्यादा सुप्रीमेसी होती है. तो मेरा तो यही कहना है, इफ़ यू आर अ हॉस्टल, एन्जॉय एवरी डे ऑफ हॉस्टल लाइफ बिकॉज वंस यू गेट ग्रेजुएटेड यू विल श्योरली लुक बैक टू दोज डेज एंड चेरिश ऑल दोज मोमेंट्स यू हैड इन योर हॉस्टल लाइफ. और क्या हॉस्टल में क्या होता है वो है फूड फाइट गेट्स रियल. फूड फाइट गेट्स रियल का मतलब है आफ्टर हैविंग मेस फूड वी रियली मिस आवर मॉम and her delicious cooked food. The rules of the hostel mess are pathetic. Menu is monotonous. In the beginning, अगर मैं बात करूँ like I am a hostler, तो I can tell you in more deep. शुरू में तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ का खाना. इतना अच्छा लगता है कि आई यूज्ड टू कॉल माई मम्मा एंड से, मम्मा यहाँ पे खाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे घर के खाने की बिल्कुल याद नहीं आती है, यहाँ पे सब चीज़ें मिलती हैं, एवरीथिंग आई यूज्ड टू गेट एंड आई डोंट इवन गो आउट फॉर ईटिंग. और मैं जब भी घर आऊँगी वी विल गो टू रेस्टोरेंट बिकॉज बिल्कुल घर का जैसा खाना मिलता है हमको अपने हॉस्टल में. बट धीरे धीरे वो जब मेन्यू रिपीट होने लगता है, 1 week, 2 week, 3 week, 4 weeks, and so on, you are
eating the same menu from last 6 months, you will surely get fed up. Like अगर आपको रोज घिया दे दिया जाए साथ में रोटी, रोटी घिया, रोटी घिया, रोटी घिया, every lunch you will get roti and ghiya, chapati and ghiya. So obviously you will get bored. Similarly we have this feeling कि हम बोर हो जाते हैं एक ही खाना खा खा के. So we end up rushing to our canteens. उसके बाद वो टाइम घर पे था कि मम्मा हमको गरम गरम खाना दे रही होती थी कि बेटा खाना बन गया है, खाना खा लो, बेटा खाना खा लो, बेटा खाना खा लो. हॉस्टल में ऐसा कुछ नहीं होता, खाना खाना है खाओ, नहीं खाना मत खाओ. बट या इफ़ यू हैव अ गुड फ्रेंड्स दे विल श्योरली आस्क यू टू ईट, बिकॉज रात में जो भूख लगती है या तो हम उसको मैगी से काम चलाना पड़ता है, या जो हमारे पास स्नैक्स होते हैं बच्चे कुछ जैसे चिप्स, नमकीन, वो भी हम शाम को ख़त्म कर देते हैं. तो कभी कभार रात में वो भी नहीं बचता है, तो जो फ्रूट मिलता है कभी कभार तो वही खाना पड़ जाता है. मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो सुना ही होगा सबने. यही होता है हमारे साथ. उसके बाद हॉस्टल टाइमिंग्स, हॉस्टल मेस टाइमिंग्स आई शुड से बहुत ही फिक्स होते हैं कि भाई 7 बजे तो 7 बजे, 7:10 हो गए तो क्या होता है कि मटर पनीर में पनीर तो मिलता ही नहीं है, दाल मिलेगी नहीं, पानी दिखेगी, पानी अलग दाल अलग. सो वी नीड टू रश टू आवर मेस फॉर आवर मील. हॉस्टल में घुसते ही आप ये तो भूल जाइए कि रातें सोने के लिए होती हैं. रातें बिल्कुल भी सोने के लिए नहीं होती हैं. आपका स्लीपिंग स्केड्यूल बिल्कुल चेंज हो जाता है. नाइट टाइम इज टोटली फॉर गॉसिप, क्योंकि जो हमारा गैंग होता है, फ्रेंड सर्कल होता है, वो फुल डेली रूटीन के बाद रात में फ्री होता है. आफ्टर डिनर ऑफ कोर्स आई शुड से, डिनर के बाद पेरेंट्स के कॉल आते हैं, जो भी कॉल वॉल करनी होती है. उसके बाद हम 9-9:30 के बाद फ्री हो जाते हैं. उसके बाद वी हैव अ प्रॉपर चिट चैट, लाइक गोला बना के स्टेयर्स पे वी आर howling, shouting, screaming and enjoying those moments. तो सिंपल सा ट्रिक है इसको स्टार्ट करने का कि यार दिस सेमेस्टर इज रियली हार्ड टू एंड स्लोली आप जब उस एरा में घुस जाते हैं, जब उसके अंदर घुसते जाते हैं, तो लाइक वी आर लाइक अरे क्या करना है यार सेमेस्टर की बातें करके छोड़ो. फिर वी गेट टू अ गॉसिप एंड द होल नाइट पासेस इन अ ब्लर. देन वही बात है, हम सोते कब है, सब यही सोचेंगे हम सोते कब है. तो हम सोते हैं लेक्चर्स में, हम सुबह लेट उठते हैं जिसमें हम बिना नहाए कॉलेज भागते हैं, या फिर कभी कभी नहा लेते हैं तो एक हाथ में ब्रेड होती है, एक हाथ में बैग होता है, और एक हाथ मतलब सब कुछ हमको मैनेज करना होता है. बॉटल भी, फ़ोन भी, 2 ही हाथ हैं भाई, भगवान ने 2 ही हाथ दिए, तो वी नीड टू मैनेज दैट ऑल्सो. तो यही सब होता है. और ये छोटा मोटा जो टिटल टैटल चलता रहता है, ये हमारा रिचुअल बन जाता है. लाइक वी प्रे गॉड, इट्स अ रिचुअल, इट्स आवर कल्चर. सो हॉस्टल में ये कल्चर है कि रात में बातें करना इज़ अ कल्चर. आप हर जगह मतलब इफ़ इट्स फर्स्ट फ्लोर यू विल सी वन ग्रुप, एट सम डिस्टेंस यू विल सी सेकेंड ग्रुप, लाइक दिस. और कभी कभार कुछ ग्रुप्स रूम्स में भी मिलेंगे. तो वही है. बट या आई हैव एक्सपीरियंस्ड मेनी नाइट लैब्रिश ऑन स्टेयर्स. दे आर द बेस्ट वन इफ़ यू विल हैव अ गैंग ऑन स्टेयर्स. लाइक अगर आपको स्टेयर्स पे रियली टाइम स्पेंड करना पसंद है अपने गैंग के साथ, तो दैट विल बी द बेस्ट मोमेंट इन द हॉस्टल लाइफ एंड द मोस्ट चैरिशेबल मेमोरी ऑफ द होल हॉस्टल लाइफ. उसके बाद अगर मैं कुछ बताऊँ हॉस्टल लाइफ के बारे में, तो वो है हमको पार्टी करने के लिए कोई रीज़न नहीं चाहिए होता. लाइक आपने वो मीम पढ़ा ही होगा, ब्रो I failed. The another was saying, bro party. Bro I passed, bro party. So ऐसे हम छोटे छोटे इंस्टेंस के लिए पार्टी मांगते रहते हैं. Like we really don't need any reason to gather up. Instantly one friend calls up and say, let's gather in that canteen and there will be so many dance parties, DJ parties for no reason. आप सोच रहे हो कि क्या रीज़न होगा कि कुछ फेस्टिवल है. No, nothing. हम बस ऐसे ही मज़े में कर लेते हैं. और या इसका एक ड्रॉबैक है कि हम अपने लेक्चर्स मिस करते हैं बिकॉज द पार्टीज आर कंटिन्यूड लेट नाइट इन हॉस्टल फॉर इवन अ नॉन स्कोपिक रीजन. वी आस्क आवर गैंग फॉर पार्टीज. तो मील तो हमको जाना ही जाना है हमारा कि हमने पार्टी में खा लिया, तो व्हाई वी विल ईट इन मेस दैट बोरिंग फूड. हु विल गोइंग टू ईट दैट? एंजॉय हैंगिंग अप इन कैंटीन्स. तो रिजल्ट क्या रहता है आप सब जान ही रहे होंगे. रिजल्ट इसका सिर्फ इतना सा रहता है कि हमारी पॉकेट्स बिल्कुल खाली हो चुकी होती हैं बिकॉज नो वन गेट्स अनलिमिटेड फंड्स फ्रॉम फैमिली. तो फैमिली मेम्बर पूछते हैं कि बेटा कहाँ खर्च किया, तो
हर टाइम वो पार्टी का अगर हम देंगे तो दे विल से हाउ मेनी पार्टीज यू आर डूइंग डेली, यू आर डूइंग पार्टीज लाइक लेक्चर्स गेट इनटू आवर एयर्स देन। तो उसके बाद हम एक और ड्रॉबैक है, बहुत वेट गेन इशू होता है। वेट गेन आपका बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि कैंटीन खाना खा रहे हैं, जंक फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, और आप उसके बाद हर मॉर्निंग हर सुबह उठ के एक रिग्रेट करोगे कि यार हमारी क्लास छूट गई यार, इससे अच्छा तो हम क्लास में ही चले जाते। लेकिन या when another day one friend will call you for a party, then you will forget all those guilt and regrets and you will again go back to that party and enjoy, and then missing lectures, then the daily routine. So memories of a hostler is many I should say infinite. It depends on you कि आप उसको कैसे बनाते हैं। Hostel life is full of experiences. It's thrilling, adventurous. मतलब हॉस्टल लाइफ एक ऐसी चीज़ है जो इंसान अपनी लाइफ में भूल ही नहीं सकता, और मेरे हिसाब से हर एक इंसान को हॉस्टल लाइफ का एक्सपीरियंस करना चाहिए। अब क्योंकि हॉस्टल लाइफ हमको बहुत कुछ सिखा भी जाती है। हॉस्टल लाइफ टीचर्स लेसन ऑफ लाइफ। कैंपस हॉस्टल्स में तो रहना ही चाहिए, आई शुड से दैट, बिकॉज mine one is a really strict one, like we cannot step out from a college gate even for daily groceries or something. We have a fixed time for outings, that too fixed days, and we really like यार गोलगप्पे खाने हैं यार, like भी। लेकिन हाँ, इसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं, वो सब आपके ऊपर है। तो I would say make memorable, add to your hostel album. Now I am going to tell what the challenge is. You need to comment down below your best experiences in your hostel, and the best one will get featured in my next video. Do follow me on social media platform, Instagram, Facebook, Twitter, and subscribe to my YouTube channel with name Scholar Ayu.